नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो जीव विज्ञान के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले पढ़ना होता है और इस टॉपिक का नाम है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब बायोलॉजी ही अपने आप में एक विशाल और जटिल विज्ञान है तो फिर इसमें अन्य शाखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर सटीकता से जानने वाले हैं। यदि जीव विज्ञान में शाखाएं न होती तो यह विज्ञान बहुत जटिल, व्यवस्थित और समझने में कठिन हो जाता। बायोलॉजी अपने आप में एक विशाल और जटिल विषय है जो जीवन के प्रत्येक पहलू, आणविक संरचना से लेकर इकोसिस्टम तक को शामिल करता है। बिना शाखाओं के इसे व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से अध्ययन करना और नए रिसर्च करना लगभग असंभव हो जाता। जीव विज्ञान में बिना शाखाओं के उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं। नंबर 1, ज्ञान की अधिकता और अव्यवस्था। जीव विज्ञान में लाखों प्रकार के जीव, उनकी संरचनाएं, कार्य और व्यवहार आते हैं। यदि सभी विषयों को एक शाखा में समेटा जाए तो यह इतना जटिल हो जाएगा कि किसी भी एक क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल करना असंभव होगा। उदाहरण के लिए कोशिका का अध्ययन, जेनेटिक्स और इकोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को एक साथ पढ़ना एक छात्र या साइंटिस्ट के लिए अत्यधिक भारी हो सकता है। नंबर 2, रिसर्च और स्पेशलाइजेशन में बाधा। शाखाओं के बिना साइंटिस्ट किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। विशिष्ट रिसर्च की कमी से चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण से जुड़े समाधान खोजने में कठिनाई होगी। उदाहरण के लिए कोविड-19 जैसी बीमारियों को समझने के लिए वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, शिक्षा में कठिनाई। बिना शाखाओं के छात्रों को जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ समझाने की कोशिश करनी पड़ती। इससे शिक्षा अव्यवस्थित और जटिल हो जाती। उदाहरण के लिए एक छात्र को यदि कोश का जीव विज्ञान, इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को एक ही कोर्स में पढ़ना पड़े तो यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 4, समस्याओं का समाधान ढूंढने में कठिनाई। बायोलॉजी का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजना भी है। शाखाओं के बिना स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी समस्याओं को हल करना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए कैंसर के इलाज के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 5, जीवन की विविधता को समझने में बाधा। पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और पर्यावरण एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि सभी का अध्ययन एक ही क्षेत्र में किया जाए तो उनकी विशिष्टता को समझना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए पौधों के प्रकाश संश्लेषण को जानवरों के पाचन तंत्र से अलग तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। नंबर 6, नई खोजें और प्रौद्योगिकियों का अभाव। शाखाओं ने वैज्ञानिकों को विशेष क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने और नई तकनीकें विकसित करने का अवसर दिया है। शाखाओं के बिना बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और न्यूरोसाइंस जैसी प्रगतियां नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए CRISPR जो एक जीन एडिटिंग तकनीक है के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग और चिकित्सा में प्रगति असंभव होती। निष्कर्ष, यदि जीव विज्ञान में शाखाएं न होती तो क्या होता। यह विज्ञान अव्यवस्थित और समझने में कठिन हो जाता। नंबर 2, रिसर्च और एजुकेशन में बाधा उत्पन्न होती। नंबर 3, चिकित्सा, कृषि और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करना असंभव हो जाता। दोस्तों, मुझे आशा है कि अब अच्छी तरीके से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीव विज्ञान की शाखाओं पर नज़र डालेंगे। तो अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। पार्ट 3 के लिए तैयार रहें। थैंक यू।